कार्यक्रम लीग से हटके चले जो में आज हम आपकी मुलाकात करेंगे मध्य प्रदेश के दतिया जिले से दतिया पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा जी से, जो दतिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। सर, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, बचपन से शुरुआत करेंगे। सर, बचपन में आप किस तरीके के थे? बचपन में आपका नेचर किस तरीके का था? मैं बहुत साधारण परिवार का था, साधारण मेरा नेचर था। ऐसा कोई बहुत उल्लेखनीय कोई बात है नहीं। सर, बचपन में आप सबसे ज्यादा किस खेल में रुचि रखते थे? मैं क्रिकेट में ही थी सारी रुचि, और खेलता मैं सब कुछ ही था, सारे गेम खेल लेता हूँ, बट क्रिकेट में ही मुझे इंटरेस्ट था। सर, आपकी ये शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मैं भोपाल में ही पला बड़ा हूँ। बाल भवन स्कूल भोपाल से मैंने पढ़ाई करी है। ग्रेजुएशन मैंने IIT रुड़की से किया है, और उसके बाद 2 साल मैंने डेलॉयट में नौकरी करी और 1 साल ZS में, उसके बाद फिर यहाँ पर। सर, आपने पहले से ही तय करके रखा था कि मैं IPSC बनूंगा? आपने इंजीनियरिंग की है, फिर एकदम से डिफरेंट? ये सब अनुभव के आधार पे लिए गए फैसले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग चीज़ें करने के बाद, एक्सपोजर करने के बाद जब अंततः तय किया कि इस नौकरी में आना है, तो यहाँ पर चले आए। सर, यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा योगदान परिवार में किनका रहा? आप पूरे परिवार का ही इसमें बहुत योगदान रहा है। साथ ही मेरे जो टीचर्स हैं उनका बहुत योगदान रहा है, दोस्तों का बहुत योगदान रहा है। ओवरऑल सभी ने इसमें सहयोग किया, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। सर, IPS बनना एक हर व्यक्ति के लिए बड़े गर्व की बात होती है, तो आपने इस लक्ष्य को कैसे पाया? कैसे क्या तैयारी की है सर आपने? इस पे तैयारी मेहनत से ही होती है, और आपको पूरे डेडिकेशन से और तन्मयता से उतना मेहनत करना पड़ता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि अवश्य अपना लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य हो, चाहे ये एग्जाम हो चाहे अन्यथा कोई लक्ष्य हो, आप हासिल कर लेंगे। सर, काफ़ी बच्चे आज भी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी पुलिस विभाग के कर्मचारी भी इसी में, थाना प्रभारी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके से तैयारी करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी लक्ष्य को हासिल कर लें? समय का जो मैनेजमेंट है, समय प्रबंधन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने समय को मैनेज करिए। आप जितना पंक्चुअल रहेंगे, जितना रेगुलर रहेंगे, उतनी जल्दी सफलता आपको हासिल होगी। अभी हमारे पुलिस परिवार के एक बच्चे हैं, विक्रम अहिरवार, उन्होंने भी इस साल पहले अटेम्प्ट में UPSC को क्रैक किया है। तो मुझे लगता है उनसे भी जब मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने भी इस समय के बारे में ही, जो महत्वपूर्ण समय है उसके संबंध में जोर दिया। तो सभी को मैं भी यही कहूँगा कि समय आप मैनेज कर लेंगे तो अपने आप सारे लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। सर, आप जब IPS बने थे तो आपकी क्या फीलिंग रही सर उस समय, जब एक युवाओं के लिए बड़े गर्व महसूस करते हैं सर उस समय? बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत ही गर्व था पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे लोगों को। मुझे भी उसकी बहुत सुखद अनुभूति थी, परंतु उसके साथ ही जिम्मेदारियों को लेकर भी था कि अब बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो नौकरी में आके भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे उम्मीद है कि मैं आया हूं तो अपना सफल एक कार्यकाल हर जगह पर और सफलतापूर्वक अपनी नौकरी कर सकूं। सर, आपकी पदस्थापना अभी तक किन किन जिलों में हुई है? जैसे 2013 बैच के आप IPS ऑफिसर हैं। मैं जबलपुर, बालाघाट, रतलाम, राजगढ़, ग्वालियर और दतिया, इन जिलों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। सर, नौकरी के दौरान कोई ऐसा काम बताइए आप अपना जिसको लोग आज भी मिसाल देके याद करते हो। अब ये तो लोग ही बता सकते हैं। मुझे तो लगता है कि हम लोगों ने अपना काम पूरी तन्मयता से, डेडिकेशन के साथ किया है। लोग अलग अलग चीज़ों के लिए याद करते हैं, तो ये मैं लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो मुझे किस चीज़ के लिए याद करते हैं। सर, जहाँ तक मैं भी यहाँ 2-3 बार आपके यहाँ आया हुआ हूँ, मैंने देखा है कि कभी लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता है आपको मिलने के लिए। काफ़ी जगह मैंने और भी मध्य प्रदेश घूमा है, उत्तर प्रदेश भी घूमता हूँ, तो ये मुझे यहाँ दतिया में जब आप यहाँ आए हैं तो मुझे नया लगा। सर, ये आपको एकदम से कैसे आइडिया आया कि लोगों? ये बहुत सामान्य सी बात है। हम लोग भी कहीं किसी के कार्यालय जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो समय है वो सभी का इम्पोर्टेंट है, तो किसी को इंतजार ना करना पड़े, वो अपनी मुलाकात करे, अपनी बात बताए, उसका जो काम होना है वो, उसका भी समय व्यर्थ ना जाए, मेरा भी समय व्यर्थ ना जाए। ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, हमारे दतिया में माँ पीताम्बरा माँ यहाँ विराजमान हैं, और यहाँ हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की गृह जिला भी है। तो सर, यहाँ आपकी जब पोस्टिंग हुई तो क्या अनुभव रहे हैं सर अभी तक के? बहुत ही सुखद अनुभव है। माई की नगरी है, माई का प्राकट्य दिवस भी ज्वाइनिंग के जस्ट बाद आ गया था। उसमें भी बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के उत्साह से हिस्सा लिया। बहुत ही सुखद अनुभव है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे माई की नगरी में सेवा करने का मौका मिला है। सर, एक बार ऐसा सुनने में आया था कि राजगढ़ जिले में जब आपकी वहाँ पदस्थापना थी, उस दौरान आपका एक ट्रांसफर हुआ था, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने
अपील की थी कि हमारे एसपी साहब को यहाँ रखा जाए, इसमें कितनी सच्चाई है? ये स्थानांतरण शासन की एक सामान्य प्रक्रिया है और जो पुलिस मुख्यालय के और माननीय शासन के निर्देश होते हैं हम लोग उसी का पालन करते हैं और उसी दौरान जो भी सरकार का आदेश होता है उसको पालन करना हमारा कोड ऑफ कंडक्ट भी है। उन्हीं सब निर्देशों का हम लोग पालन कर रहे हैं। सर मैंने ये देखा है कि सर कोई भी स्ट्रिक्ट काम में भी आप बड़े मुस्कुराते रहते हैं, इसका क्या राज है मुस्कुराहट का? अच्छे लोग, अच्छी जगह और माई की कृपा, मुझे लगता है यही मुस्कुराहट का राज है। अच्छा काम हम लोग करना चाहते हैं और जनता सहयोग भी करती है तो अच्छा काम होता रहता है, इसलिए हम मुस्कुराते रहते हैं। सर आजकल हमारा युवा क्राइम की तरफ जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए उनके परिवार वालों को भी या उनके दोस्तों को और प्रशासन को? ये जो पहल है ये मुझे लगता है पुलिस तो अपना काम करती है प्रिवेंशन और डिटेक्शन का, बट ये पहल परिवार में और दोस्तों के जो सर्कल होता है उसके बीच से हो तो ज़्यादा बेहतर होगी। परिवार को पता होता है कि हमारा बच्चा किस लोगों से मिल रहा है, किस संगत में है, तो परिवार वाले ध्यान रखें कि बच्चा अच्छी संगत में ही रहे। साथ ही जो दोस्त हैं वो भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाएं और अगर लगता है कि कोई दोस्त भटक रहा है तो तत्काल उसके माँ बाप को या अपने शिक्षकों को अवगत कराएं, जिससे जो भी करेक्टिव मेजर है वो लोग ले सकें। सर इस वर्ष में चुनाव भी है विधानसभा के, तो पुलिस की क्या एक्टिविटी रहेगी जिले में? जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं सभी निर्देशों का ऑलरेडी पालन किया जा रहा है। साथ ही कई लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। अन्य विभागों के साथ भी तालमेल बिठाकर हमारा प्रयास रहेगा कि सफल और निर्विघ्न चुनाव हम यहाँ पर करा सकें। सर हमारी दतिया में करीब जिले में 8 लाख जनता निवास करती है, 735 गांव आते हैं, यहाँ की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, तो क्या मुश्किलें आती हैं सर यहाँ पुलिसिंग व्यवस्था तैनात करने में? थोड़ा सा क्योंकि बॉर्डर का इलाका है और इसलिए अपराधी जो है यहाँ घटना करके बॉर्डर के उस पार भागने का प्रयास करते हैं, परंतु बॉर्डर के जितने जिले हैं उनके सभी पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट उनसे हम लोग संपर्क में रहते हैं, थाना प्रभारी अपने स्तर पे और एसडीओपीज अपने स्तर पे, तो अगर कोई बात होती भी है तो उसको कोऑर्डिनेट करके पकड़ने का प्रयास किया जाता है। सर एक पुलिस की नौकरी 24 घंटे व्यस्तता की नौकरी है, इस समय आप परिवार को कैसे समय निकालते होंगे? घर पे शिकायतें भी रहती होंगी। नहीं, मुझे लगता है परिवार उसमें रच गया है तो उन्हें भी पता है कि किस तरह की जिम्मेदारियों का काम है और जैसा पहले भी कहा कि समय प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समय अपने आप को एडजस्ट कर लेता है जिससे हम लोग परिवार को भी थोड़ा बहुत समय दे देते हैं, तो इस तरह की कोई शिकायत अभी है नहीं। सर महिला अपराधों को रोकने के लिए हमारी पुलिस क्या कदम उठा रही है जिले में? महिला अपराधों के संबंध में सभी जगह हम लोग नए कैमरे लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी थाना प्रभारी और महिला बल जो है वो कोचिंगों में जाके कुछ सेशंस भी ले रहा है और उनके संबंध में अभी हम एक अनोनिमस फीडबैक फॉर्म भी भरवाएंगे। जो पुराने इस तरह के शरारती तत्व हैं उनको भी चेक करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। सर मैंने ये देखा है कि पहले की जमाने की अगर बात करी जाए तो पुलिस से लोग डरते थे, लेकिन आज हमारे पुलिस और जनता के बीच एक दोस्ताना माहौल बन गया है, तो ये कैसे स्थापित किया? ये जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के और पीएचक्यू के निर्देश हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए गार्जियन पुलिसिंग है और जो खराब लोग हैं उनके लिए सख्त पुलिसिंग है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धीरे धीरे विश्वास बनता है पूरे प्रदेश में ही, जिस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस ने काम किया सभी जगह ये विश्वास उत्पन्न हुआ है, उसी तरह दतिया में भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये विश्वास लोगों के बीच बना रहे। सर हमारा मध्य प्रदेश में दतिया नशा मुक्ति में टॉप नंबर पे आया हुआ था, तो इसमें अभी पुलिस क्या कर रही है नशा मुक्ति के लिए? इसमें दो तरह की चीजें, एक तो पकड़ कर रहे हैं जो लोग इसमें कारोबार में, अवैध कारोबार में शामिल हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, और जो लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो मादक पदार्थों की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको बच्चों को काउंसलिंग करके, लोगों को काउंसलिंग करके, सेशंस लेके उनको उस तरफ ना जाने देने का प्रयास किया जा रहा है। सर पुलिस के लिए ऐसे भी निर्देश हैं कि जो पारिवारिक मामले हैं उनको वहीं निपटा के उनका घर ना टूटे, और कोशिश यही है कि सब मामले न्यायालय में ना जाएं। कुछ मामलों को हम लोग काउंसलिंग करने के प्रयास करते हैं कि जिस तरह से आपस में सामंजस्य बन के जो भी परिस्थिति है उसका निकाल किया जा सके। सर हमारे मध्य प्रदेश में पुलिस बल वैसे ही कम है, तो आप इतने बड़े जिले को कैसे मेंटेन करते होंगे? ये सब एक आदमी के बस की बात नहीं है, ये सब टीम मैनेजमेंट है और आपस में सभी का तालमेल रहता है।
कुछ लोग छुट्टी पे जाते हैं तो बाकी लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, कुछ लोग किसी के घर में कोई दिक्कत होती है तो बाकी लोग सहयोग करते हैं। सभी टीम मैनेजमेंट के माध्यम से पूरा जो भी काम है वो किया जा रहा है। सर, लोग आजकल रात दिन मोबाइल चला रहे हैं, उसमें वो सोशल क्राइम में भागी भी बन जाते हैं, कोई पोस्ट को शेयर कर देते हैं या खुद की वीडियो डाल देते हैं, तो इससे लोगों को, युवाओं को कैसे बचना चाहिए सर? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे 5000 फॉलोअर्स या 5000 दोस्तों से अच्छा है कि आपके 5 वास्तविक दोस्त हों, आप उनके साथ अपना सुख दुख बांटें, उनके साथ समय बिताएं, अच्छी किताबें पढ़ें, माँ बाप के साथ समय बिताएं, पत्नी बच्चों के साथ समय बिताएं। इसी के माध्यम से इन चीज़ों से बचाव हो सकता है और धीरे धीरे लोगों को मन में ये जागरूकता भी आ रही है। आजकल लोग अपने बच्चों को मोबाइल देने में परहेज करते हैं। मुझे लगता है कि वो ट्रेंड है, धीरे धीरे सेटल हो ही जाएगा। सर, लाइफ का कोई ऐसा इवेंट बताएं जब आपने बहुत खुशी महसूस की हो? सभी इवेंट बहुत ही खुशहाली है, ऐसे प्रत्येक इवेंट को तो मैं मार्किंग नहीं कर पाऊंगा, बट ईश्वर की बड़ी कृपा है कि इस मुकाम तक पहुंचाया है और सभी खुशी के समय है। तो मैं किसी पर्टिकुलर दिन की बात तो नहीं कर सकता, बट सभी बहुत अच्छे दिन रहे हैं। सर, आप लास्ट एक पुलिस की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि हमारे दतिया जिले के काफ़ी ऐसे थाने हैं जहां बरसात के समय में पानी टपकता है। उन थानों में काफ़ी ऐसे आवास हैं कि जहां लोग नहीं रह पाते हैं, उनको किराए से रहना पड़ता है। तो इसमें अभी पुलिस मुख्यालय की तरफ से हम लोगों को काफ़ी बजट, हम लोगों ने जो प्रपोजल बना के भेजे थे उसके माध्यम से प्राप्त हुआ है और इसमें हमने काम भी शुरू कराना है। बजट ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। मुझे लगता है कि जून एंड तक इस अभी ऑलरेडी 22 में से करीबन 17 थाने हमारे नए कंस्ट्रक्ट हुए हैं शासन के निर्देश अनुसार। जो बचे हुए थाने हैं और जो घर हैं, और घरों में भी करीबन 578 नए घर बने हैं। जो पुराने घर और पुराने थाने हैं उनके लिए काफ़ी बजट हम लोगों ने स्वीकृत कराया और मुझे लगता है हम जून खत्म होने से पहले उसमें जो सुधार है वो करवा लेंगे। सर, हमारी दतिया और हमारे दतिया के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हाई न्यूज़ के माध्यम से? बस मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आप इतनी पवित्र नगरी के रहवासी हैं। माई की कृपा सभी पर बनी रहे, हम लोग पर बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।